आप सबको जय मसीह की। आज फिर आप सबका स्वागत है जीसस सेव यू चैनल में। आइए हम लोग परमेश्वर की आराधना में जाएंगे और उससे पहले कि हम आराधना में जाएं एक छोटी सी दुआ करेंगे और उसके बाद हम लोग आराधना में चलेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज का दिन आपने हम सबके जीवन में दिया। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज की आराधना को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा, हम चाहते हैं आप हमारे मध्य में आए, हमारी अगुवाई कीजिए, हमें सामर्थ्य दें, हमारे गीत भजन गाना और वचन में प्रभु आप हम सबसे बातचीत करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा के लिए हम भजन गाएंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई शुक्र और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई शुक्र और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई गति नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई गति नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा तो पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा तो पूरी करूंगा। एक बत्ती के समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बत्ती के समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। वचन में जाएंगे और हम लोग निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार 2 अध्याय 1 से 12। यहाँ पे लिखा है, कई दिनों के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने में लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी
और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वह भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया। और जब वे उसे खोल चुके तो उस खाट पर जिस पे लकवे का रोगी था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री वहां बैठे थे, अपने अपने मन में विचार करने लगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं, और उसने कहा, तुम अपने अपने मन में ये विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ, अपनी खाट उठा चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। उसने उन्हें उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूं, उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकल कर चला गया। इस सब पर चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने कभी ऐसा नहीं देखा। प्रभु इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर प्रभु आशीष दे। फिर से मैं आप सबका जीसस सेव चैनल में आप सबका स्वागत करते हैं। यदि आपकी कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट है तो आप कमेंट के द्वारा आप कमेंट में लिख सकते हैं और हम लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे। तो आज का जो विषय है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा मरकुस रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 1 से लेकर 12 पद तक, प्रभु यीशु मसीह को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। आज हमारा जो शीर्षक है वही है कि यीशु मसीह को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। और जब हम देखते हैं कि मरकुस रचित जो सुसमाचार है वो हमारे लिए लिखा है, उन लोगों के लिखा गया है जो प्रभु पे विश्वास करते हैं, उन विश्वासियों के लिए लिखा गया है। और वो जब हम देखते हैं तो यहाँ पे यीशु मसीह के अधिकार के बारे में हम देखते हैं। जैसे कि हम 1 अध्याय उसका 22 पद में देखते हैं, लिखा है, और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकार के समान उपदेश देते थे। तो हम देखते हैं शिक्षा के प्रति प्रभु का अधिकार के साथ प्रभु यीशु मसीह शिक्षा देते थे। दूसरी बात कहते हैं उसी के 1 अध्याय उसके 27 पद में लिखा है कि वह दुष्टात्माओं को अधिकार के साथ आज्ञा देते थे और निकल जाते थे। और हम यहाँ पे और फिर जब हम दूसरे अध्याय में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। प्रभु यीशु मसीह को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। तो हम देखेंगे पाप क्षमा, क्यों हमें पापों की क्षमा की जरूरत है? क्योंकि रोमियो उसके 3 के 23 में लिखा है, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। सबने पाप किया है, सब पापी हैं। और जब हम पाप में हैं तो जरूरी है कि हमारे पापों की क्षमा प्राप्त हो, हम अपने पापों को मान लें। प्रभु यीशु मसीह इसीलिए संसार में आए, पाप क्षमा करने के लिए आए, और उनके पास अधिकार है। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि हम यहाँ देखते हैं 1 और 2 पद में देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह द्वारा प्रवचन दिया जाना। प्रभु यीशु मसीह जब घर में थे, कफरनहूम में आए तो वहां पे भीड़ इकट्ठी हो गई, लोग वहां पे आ गए। माना जाता है कि वो पतरस का घर था, और जब वहां पे लोग आ गए, भीड़ आ गई, तो प्रभु यीशु मसीह उन्हें प्रवचन दे रहे हैं, उन्हें सुसमाचार दे रहे हैं, मेल मिलाप का सुसमाचार दे रहे हैं, स्वर्ग राज्य का सुसमाचार जो वहां पे बताया जा रहा है, उन्हें सुनाया जा रहा है।
परमेश्वर के राज के बारे में बताया जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह वहां पे प्रवचन देते हैं और भीड़ लग गई, दरवाजे तक भीड़ हो गई, दरवाजे से अंदर आना मुश्किल था। और जब प्रभु यीशु मसीह प्रवचन दे रहे थे तो एक मनुष्य को, जो लकवे का रोगी था, निर्धन की पलंग पर लेटा हुआ, 4 मनुष्य द्वारा उठाकर लेकर आया गया उसके पास, प्रभु यीशु मसीह के पास लाया गया। जैसे कि हम पढ़ते हैं 3 से 4 पद में कि 4 मनुष्य एक लकवे के रोगी को लेकर आए। हम उनके विश्वास को देखते हैं, उनकी आशा को देखते हैं, उनके संकल्प को देखते हैं। उनका निर्णय था कि किसी न किसी तरह हमें यीशु मसीह तक इसे पहुंचाना है। जो लकवे का रोगी है, जो लकवे से पीड़ित है, पड़ा हुआ है, 4 मनुष्यों द्वारा उठाकर लेकर आए। विश्वास। और 5 पद में जब हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उनके विश्वास को देखकर, जो 4 लोग थे उनका विश्वास था कि किसी न किसी तरह मुझे प्रभु यीशु मसीह के पास, जो लकवे का रोगी है, उसे मुझे पहुंचाना है, हमें पहुंचाना है। और उसके उनके संकल्प के लिए, उनके विश्वास के लिए, उनके परिश्रम के लिए हम देखते हैं कि उन्होंने छत, जब दरवाजे से अंदर आने के लिए रास्ता नहीं था तो उन्होंने छत खोल दिया, कपड़े हटा दी, रस्सी बांधकर वहां प्रभु यीशु मसीह के सामने लटका दिया। प्रभु यीशु मसीह ने उनके विश्वास को देखा। और विश्वास के बारे में यदि हम देखते हैं तो मरकुस उसके 9 के 23 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है, सब कुछ संभव है। जो विश्वास करते हैं, जब हम विश्वास के साथ प्रभु में बढ़ते हैं, विश्वास करते हैं, तो प्रभु हमारे पाप भी क्षमा कर देते हैं। प्रभु यीशु मसीह को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। और यहां पे हम साफ साफ प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने मुंह से कहते हैं इस बात को। हम उन 4 के विश्वास के लिए प्रभु यीशु मसीह उनके विश्वास को देखते हैं, उनका कितना बड़ा विश्वास है। और वो जो है उस विश्वास के साथ प्रभु के पास लेकर आए। प्रियो, उसी तरह विश्वास के साथ जब हम प्रभु के पास आएंगे, एक संकल्प के साथ आएंगे, एक निर्णय के साथ आएंगे कि जब हम प्रभु के पास जाएंगे तो प्रभु हमारे अधर्म, हमारे पाप क्षमा कर देंगे, हमारे पाप क्षमा कर देंगे। लकवे का रोगी जो बिस्तर पड़ा था, उसका विश्वास नहीं था। जो उसके मित्र थे, जो भी सगे संबंधी, जो 4 लोग लेकर आए थे, उनके विश्वास को प्रभु ने देखा। और प्रभु ने कहा, 5 पद में हम जब 5 से 10 पद पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने कहते हैं, पाप क्षमा किया और अधिकार है यीशु मसीह को, पाप क्षमा करने का अधिकार है। पहली बात यीशु मसीह कहते हैं उनको विश्वास को देखकर। यीशु मसीह ने उनके विश्वास को देखकर लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। प्रभु यीशु मसीह ने उन 4 के विश्वास को देखा। और जो लकवा का रोगी, जो निर्धन पलंग पे पड़ा हुआ था, उससे प्रभु यीशु मसीह बड़े प्यार भरे शब्द में कहते हैं, हे पुत्र। प्यार भरे शब्द में यीशु मसीह कहते हैं, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए, तेरे पाप क्षमा हुए। प्रियो, इस बात को हमेशा याद रखें, जब हम प्रभु के पास आएंगे, जब हम अपनी गलतियों को मान लेंगे, विश्वास के साथ आएंगे, तो प्रभु हमारे पाप क्षमा करने के लिए तैयार है। बस हमें अपनी गलती, अपने गुनाहों को मानने की जरूरत है। और लिखा है कि जब यीशु मसीह ने कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए, अधिकार के साथ, तो वहां पे कुछ फरीसी शास्त्री लोग बैठे थे जो अपने मन में विचार करने लगे, अपने मन में विचार करने लगे, ये मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? क्योंकि व्यवस्था में सिर्फ उन्होंने यही पढ़ा था कि परमेश्वर ही पाप क्षमा कर सकता है, लेकिन उनको ये बात मालूम नहीं थी कि वही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हैं, जो इस संसार में मानव रूप लेकर आ गए, इंसान बनकर आ गए, ताकि मानव जाति के पापों से उद्धार दे सके। जैसे लिखा है वचन में, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए हैं।
इस बात को नहीं जानते थे, अपने मन में विचार करने लगे ये कैसे हो सकता है। लेकिन स्वयं प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं, स्वयं परमेश्वर हैं, वचन ही देहधारी हुआ। और तब यीशु मसीह, लिखा है, यीशु मसीह ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में क्या विचार कर रहे हैं। यीशु मसीह सर्वज्ञानी परमेश्वर हैं, सर्वज्ञानी परमेश्वर हैं, हमारे मनों की बातों को जानते हैं। प्रियो, हमारे अंदर के पाप, हमारे बाहर के पाप, हमारे मन के पाप, सारी बातों को प्रभु जानते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपने पापों को मान लें, हम अपने पापों से पश्चाताप कर लें। प्रभु यीशु मसीह पाप क्षमा करने के लिए आए, और जब यीशु मसीह क्रूस पे भी थे तो उन्होंने यही प्रार्थना की, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। क्षमा की प्रार्थना, पापों की क्षमा का अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास। और वो सर्वज्ञानी प्रभु हैं, वो मन की बातों को जानने वाले प्रभु हैं। वो अपने मन में जान गए तुरंत कि वो लोग अपने अपने मन में क्या विचार करें। उन्हें साहस नहीं हुआ कि प्रभु के सामने बोले, पर अपने मन में विचार करने लगे। यीशु मसीह ने कहा, तुम ऐसा विचार क्यों कहते हो? तुम अपने अपने मन में ऐसा विचार क्यों कहते हो? सहज क्या है, सरल क्या है? क्या लकवे के रोगी को यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, यह कहना उठ अपनी खाट उठाकर चल? पाप क्षमा करने का मतलब प्रभु वो सिर्फ ये जान, जो वहां के जो लोग जो थे, जो फरीसी थे, जो शास्त्री लोग थे, इस बात को जाने थे कि एक शारीरिक चंगाई, लेकिन बहुत जरूरी है प्रभु यीशु मसीह वहां आत्मिक चंगाई की बात कर रहे हैं। आत्मिक, जो आत्मा में अंदर जो पाप है, उस पाप को प्रभु यीशु मसीह उसके शरीर से, उसके जीवन से दूर करें। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। हमारी आत्मिक चंगाई होनी जरूरी, बहुत जरूरी है। यदि हमारे अंतरात्मिक चंगाई नहीं मिलेगी, हमारे पाप क्षमा नहीं हुए, तो पाप एक ऐसा रोग है, एक ऐसा भयंकर रोग है जो जीवन को बर्बाद कर देता है और जिसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए प्रियो, हमें पाप से बचने की जरूरत है। हमें पाप से, क्योंकि लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु है, रोमियो 6:23 में। परंतु प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यदि पाप में जीवन बिताएंगे तो अवश्य मर जाएंगे, नाश हो जाएंगे। और प्रभु यीशु मसीह का सहज क्या है, सरल क्या है? या ये कहना लकवे के रोगी से उठ, तेरे तू चंगा हो जाए, या तेरे पाप क्षमा हो जाए। यीशु मसीह ने कहा, परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार दिया गया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इस बात को आप जान लीजिए कि प्रभु यीशु मसीह को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार दिया है। परमेश्वर ने वह अधिकार सौंपा है। प्रभु यीशु मसीह अधिकार के साथ कार्य करते हैं। अधिकार के साथ यीशु मसीह शिक्षा देते हैं, अधिकार के साथ दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, अधिकार के साथ प्रभु यीशु मसीह पाप क्षमा करते हैं। का अधिकार है, अधिकार के साथ प्रभु यीशु मसीह इस संसार में पाप क्षमा करने के लिए आए। किसी को दोषी ठहराने आए, बल्कि पाप क्षमा। जो प्रभु के पास आएगा उसे क्षमा मिल जाएगी, पापों की क्षमा मिल जाएगी। प्रभु यीशु मसीह पाप क्षमा, प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को बताया, पाप क्षमा करने का अधिकार मेरे पास है, मैं पाप क्षमा करने का अधिकार मुझे दिया गया है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने लूका रची मत्ती उसके 28 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है। उसी तरह प्रभु यहाँ पे कहते हैं, इस समय क्लियर शब्दों में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम जान लो कि पाप क्षमा करने का अधिकार मुझे दिया गया है। आज इंसान जो है पाप में डूबा हुआ है, पाप में है। प्रिय, आज बहुत जरूरी है कि आज हम अपने पापों से पश्चाताप करें। बहुत जरूरी है कि हम अपने पापों से मन फिराएं।
बहुत जरूरी हम पश्चाताप करें, दीन हो जाए, परमेश्वर के सन्मुख आ जाए, घुटने टेक लें। परमेश्वर अपने क्रोध को शांत करेगा। प्रभु हमारे पापों को क्षमा कर देगा। भजन संहिता उसके 130 उसके 3 और 4 पद को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 130 अध्याय 3 और 4। हे यह यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले तो हे प्रभु कौन खड़ा रह सकेगा? परंतु तू क्षमा करने वाला है जिससे तेरा भय माना जाए। परमेश्वर की महिमा हो। लिखा है, हे यहोवा यदि तू अधर्मों का लेखा ले तो हे प्रभु कौन खड़ा हो सकेगा? यदि प्रभु हमारे अधर्मों का लेखा लेने लगे तो कौन खड़ा हो सकेगा? कोई भी धर्मी नहीं। वचन कहता है कोई भी धर्मी नहीं, सबने पाप किया है। प्रियो, आज हमें अपने पापों से पश्चाताप करने की जरूरत है। लिखा है, परंतु तू क्षमा करने वाला है जिससे तेरा भय माना जाए। प्रभु क्षमा करने वाला प्रभु है। यदि हम अपने पाप, अपने गुनाह, अपने गलतियों से यदि हम पश्चाताप करते हैं, हम क्षमा मांगते हैं, तो प्रभु हमारे पाप को क्षमा कर देंगे। प्रभु यीशु मसीह क्षमा कर देंगे। बहुत जरूरी है कि आज के समय में जैसे कि हम देख रहे हैं, महामारी पूरे संसार में फैली हुई है। बहुत जरूरी है प्रियो, हम अपने अपने जीवन को जांचें और परमेश्वर के सामने बैठे पश्चाताप करें, अपने आप को तैयार करें। कहीं ऐसा ना हो कि जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होती यहीं रह जाएं। अपने आप को पश्चाताप करें। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, पाप क्षमा करने का अधिकार मेरे पास है। वो सर्व ज्ञानी प्रभु हैं, मन की बातों को जानते हैं, आपके अंदर के पापों को भी जानते हैं। इसलिए अपने सारे पापों से मन फिरा लें। वो प्रभु क्षमा करने में विश्वास योग्य धर्मी हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब हम देखते हैं 11 और 12 पद में, लकवे के रोगी से, उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर। वह तुरंत अपनी खाट उठाया और सबके सामने चला गया। लोग चकित हो गए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। अद्भुत करने वाला प्रभु है। आत्मिक चंगाई, पापों की चंगाई। पाप हमारे जीवन में यदि है तो एक भयंकर रोग है, कैंसर से भी भयंकर रोग है, जीवन को बर्बाद कर देगा। इसलिए प्रियो, हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है। हमें अपने जीवन को जांचने की जरूरत है। हमें सबसे पहली बात प्रभु के वचन को सुनना, उसे सुने, उसे अपने जीवन में लागू करें और फिर उसके बाद उस पर चलें, सिखाएं। हम अपने जीवन को जरूर जांचें। आत्मिक बीमारी हमें नरक को लेके चली जाएगी। शारीरिक चंगाई जरूरी नहीं है, आत्मिक चंगाई होना बहुत जरूरी है। और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की पहचान में हमें बढ़ने की, जब प्रभु यीशु मसीह के जैसे वो जो 4 लोग थे, उनका एक संकल्प था, हमें किसी न किसी तरह प्रभु यीशु मसीह के सन्मुख इस लकवे के रोगी को पहुंचाना है, प्रभु के सामने रखना है। प्रियो, जब हम इस जीवन की दौड़ में हैं, हमारा लक्ष्य प्रभु यीशु मसीह है, जो हमारे पूरे संसार के पाप को अपने ऊपर ले लिया और वो पाप क्षमा करने का अधिकार है। हम उस प्रभु की ओर बढ़ते चले जाएं। उस प्रभु को तक पहुंचने के लिए हम अपने प्रतिदिन के जीवन को जांचें। प्रतिदिन हम अपने अंदर देखें, कोई ऐसी हमारे अंदर गलती तो नहीं है, कोई ऐसी त्रुटि तो नहीं है, कोई ऐसे पाप तो नहीं है जो हमें यीशु मसीह तक पहुंचने के लिए रोक सकता है। जांचें। हमारे जीवन में आत्मिक चंगाई होनी बहुत जरूरी है। आत्मिक चंगाई, पापों से छुटकारा, पापों की क्षमा मिलनी बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह पाप क्षमा करने के लिए
रोमियो उसका 6:23 में लिखा है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। प्रियो, यदि हम पाप करेंगे तो निश्चय हम नाश हो जाएंगे, श्रापित हो जाएंगे। परंतु प्रभु में एक आशा है, प्रभु हमारे पाप क्षमा कर देंगे। यदि हम जैसे भी हैं, जिस परिस्थिति में हैं, आप प्रभु के पास आए, पश्चाताप करें, प्रभु पाप क्षमा करेंगे, प्रभु पाप क्षमा करेंगे। आइए हम अपनी आंखें बंद करेंगे और हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपके वेदी के सामने आते हैं बड़ी दीनता, बड़ी निम्रता के साथ। प्रभु जी, आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, सच में प्रभु हम पापी हैं, हम गुनहगार हैं, बहुत सारी बातों में गलतियां कर देते हैं प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह, आपके पास पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है प्रभु। आपने हमारे पाप क्षमा कर दिया प्रभु, और इस योग्य बनाया ताकि हम आपकी उपस्थिति में खड़े हो सके। पिताजी, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना, आपकी स्तुति करते हैं। और आज के इस मैसेज को प्रभु परमेश्वर, जितने भी भाई बहन देखते हैं प्रभु, वो आशीषित होने पाए, अपने जीवन को जांचने पाए प्रभु जी, और तमाम उन पापों से मन फिराएं, तमाम बुराइयों से मन फिरा के प्रभु जी आपकी ओर देखें, ताकि जब आप आए तो हम सब निर्दोष पाए जाएं और आपके साथ बातों पर उठा लिए जाएं। प्रभु, आप दया कीजिए, हम आपकी पहचान में, आपकी उपस्थिति में बढ़ते चले जाएं, आपकी दया में बढ़ते चले जाएं, आपके अनुग्रह में बढ़ते चले जाएं। और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जितने लोग भी बीमार हैं, इस मैसेज को देखते हैं प्रभु, हम प्रार्थना, बीमारी कैसी भी क्यों ना हो, चाहे वो कैंसर हो, लकवा हो, हर प्रकार की बीमारी प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। प्रभु, आप दया कीजिए, प्रभु आप अनुग्रह करें, ताकि प्रभु आपकी महिमा हो सके। अपनी दया, अपनी करुणा हर एक परिवार के ऊपर बनाइए, और हर एक को नाम बाय नाम प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आशीष देते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दें।